वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह हो चुकी है और मैं अपना बेड जो है वो क्लीन कर रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें होती है और ब्लैंकेट्स इतने सारे हैं ना हमारे बेड पे। स्वामीशी गणेश इतनी सारे ब्लैंकेट्स यूज़ करती रहती है, आप सभी को पता है। तो वही फोल्डिंग करते करते उसमें ही पूरा टाइम चला जाता है। तो चलिए अभी मैं ब्लैंकेट वगैरह साइड में रख देती हूँ। और मैं एडिटिंग कर रही थी मेरी वीडियो का, तो मैं वहीं पे बैठ के जो है मतलब बेड बेड पे करके कर रही थी, तो वहीं पे इस वजह से सारा वायरिंग वगैरह वहीं पे था। तो अभी इस लैपटॉप को भी जो है मैं बाहर रख देती हूँ और बेड जो है वो ठीक ठाक कर लेती हूँ। मेरे हाउस हेल्पर जो है वो नहीं है और पता नहीं उनको क्या हुआ है। बहुत दिन हो गए, मुझे ऐसे लगता है 4-5 दिन हुए मेरा हाउस हेल्पर नहीं, तो सारे घर के काम वगैरह मुझको ही करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों के ब्लॉक जो है वो उठा रही हूँ। और ये जो ब्लॉक्स होते हैं ना, हमेशा स्वामी से खेलती रहती है। कोई बात नहीं, अभी क्या करे, बच्चे हैं, बाहर भी नहीं खेल सकते तो घर में ही मतलब ऐसे सारी चीज़ें निकाल के खेलेंगे और क्या करेंगे ना। तो वही मैं अभी इसको समेट रही हूँ। मी तुला कसं सांगितलंय खायला? हा बघ, इथून काढायचं असं असं काढायचं, म्हणजे चमच्यात येतं मग असं खायला. आता नाही आणलं, आता मी बाहेर गेलो की नाही आणतो. ते आहे मोसंबी आहे, ते काय म्हणतात त्याला, स्वीट लेमन आहे, स्वीट लेमन. क्या आप जानते हैं जर्म्स और वायरस के सतहों पर कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, इसीलिए लोकल खा चपाले येतं. जो हमारे कोविड-19 फैलाने वाले कोरोना वायरस और 99.9% जर्म्स की तभी तो घर बने। मैंने सिस्का का ये हेयर ड्रायर जो है वो लाया है, तो ठीक ठाक है। आई थिंक 800 या 850 रुपये में मुझे मिला था। मैं इसकी लिंक दे दूँगी और 2 ईयर की वारंटी भी है इसको। अरे जो
गणू कर हे गणू स्वामी काय बोलते स्वामी श्री हां स्वामी श्री गणू तो स्वामी म्हणतो तुम्ही स्वामीने बोलले आता अगं तू नाही मी स्वामी श्री बोलले मी स्वामी आहे ना स्वामी मऊ स्वामी मी आहे यस काल ओ स्वामी श्री के बाद वो कितने बड़े हो गए मग मी गोडी झाले कसं गोडी झाले मग गोडी इकडं बघ ना बेबी गणूला आज ऑइल लावायचं बरं का गणू ऑइल लाव बटन नाही लावत बटन नुसतं ऑइल लावतो मला तेल आवडलं तेल मम्मी तेल आवडतं ते डोकंचं तेल नाही ग ते मम्मीचं ते ऑइलचं ऑइल इकडे जा इकडे जा मला पायनॅपल प्लीज ही किती ओ खाली पडलं दे नाही लावायचं ते थांब अगं मी लावते की व्यवस्थित नसेल लागलं म्हणून पडली असं अयो खरंच की थांब ना नवीनच आहे क्लिप थांब तो आज है 15 अगस्त जलेबी जो है लाई है यम्मी गर्मा गर्म जलेबियाँ वाह 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 और बाहर है ना इतनी ठंड है क्योंकि बारिश हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ जलेबी खाने के लिए। चलिए ये लीजिए आप भी जलेबी। कपड़े तो पहन लो। यम्मी आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे क्यों खा रही हूँ। साल में 2 बार मुझे जो है गरम जलेबी मिलती है, एक 15 अगस्त को यहाँ पे और 26 जनवरी को। इसके अलावा मैं कभी भी जलेबी नहीं खाती हूँ क्योंकि इतनी ठंडी होती है और ये गर्मा गर्म जलेबी क्या बताऊँ मैं हर साल वेट करते रहती हूँ। मेरी मम्मी के घर पे अगर आपको पता है ना, मैं जाती हूँ हमेशा। हमारे यहाँ पे एक स्वीट मार्ट है, जोशी स्वीट मार्ट। इतनी फेमस जलेबी है, गर्मा गर्म जलेबी होती है। मैं जब भी जाती हूँ भाग के जाती हूँ उस शॉप में और खाती हूँ। और मेरा मन जो है इतना, मेरे मन को इतना सुकून मिलता है पता नहीं। मतलब मुझे ना मेरी मायके की जो चीज़ें, मतलब जैसे कि वहाँ की भेल, फिर उसके बाद जो पानी पूरी और क्या जलेबी, मिसळ, ये सारी चीज़ें पसंद है। यहाँ का टेस्ट बहुत अलग है, बहुत टेस्ट है। आज की जलेबी गन्नू बेबी जलेबी नाही गं बेबी। ऐसे टॉपिक मैं अपने चैनल पे कभी लाती नहीं हूँ, बट मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला है कि प्लीज़ शीतल आप अपने चैनल पे जो है इस टॉपिक के ऊपर बात करो, क्योंकि उनकी एक प्रॉब्लम है, मेरी फ्रेंड है। और मुझे भी लगा कि ठीक है भाई, वो इतना बोल रही, क्योंकि मैंने कभी भी इससे पहले इस टॉपिक के ऊपर कभी बात नहीं की। मेरी एक फ्रेंड है जो बहुत ही अच्छी खासी वेल एजुकेटेड है, इंजीनियर है, उसके हस्बैंड भी इंजीनियर है और अच्छी खासी IT कंपनी में है, सैलरी वगैरह सब कुछ अच्छी है, खुद का फ्लैट है। और प्रॉब्लम तब से स्टार्ट हुई जब उसने देखा कि मतलब जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसके पति का उसने
व्हाट्सएप चैट देखा किसी और लेडीज़ के साथ। वो कहती है कि हाँ ठीक है, मतलब उनकी लड़कियाँ फ्रेंड थी, मैं कभी चेक नहीं करती थी, बट ऐसे ही मतलब उनका थोड़ा सा चैटिंग बहुत ज़्यादा होने लगा, तो मैंने ऐसे ही बस चेक किया, तो मैंने देखा तो वो चैटिंग जो थी बहुत डिफरेंट थी। और नॉर्मली अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हो तो वो डिफरेंट होता है, तो समझ में आ गया। तो उसने उस टाइम मेरे पति ने बोला कि कुछ नहीं है, ऐसा कवर अप कर लिया। बट मेरे दिमाग से, वो कह रही थी मेरी फ्रेंड कि मेरे दिमाग से वो बात चली नहीं गई, क्योंकि ऐसे चैटिंग आप कुछ ऐसे मतलब खास पर्सन से ही करते हो जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, एंड ऑल दिस थिंग। तो बच्ची हुई उसकी, बच्चे होने के बाद 1 साल के बाद वो जॉब पे जाने लगी, और वो कह रही थी कि अभी पति का बिहेवियर इतना चेंज हो गया है कि बच्ची उसकी 2 साल की हो गई है, ना बच्ची को देखता है, ना उसको प्यार करता है, ना उसके लिए कुछ खिलाता है। और उसके पति ने अभी लॉकडाउन में ये भी बोल दिया कि उसको उससे डिवोर्स चाहिए। और वो बोली थी, मैं इतनी शॉक हो गई थी कि मतलब मैं सब कुछ संभाल रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, बच्चे संभाल रही हूँ, जॉब संभाल रही हूँ, और ये ऐसा कह रहा है मुझे। और मैं अपने मम्मी पापा के पास, वो कह रही थी कि मैं अपने मम्मी पापा के पास जाना भी नहीं चाहती हूँ, और मैं अच्छी खासी कमा भी लेती हूँ, तो क्या करना चाहिए मेरे फ्रेंड को, आप बताएं। और प्लीज़ कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ही अलग मामला है। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लेडीज़ जो मेरी उम्र से भी बड़ी होंगी या फिर मुझसे भी छोटी होंगी, आप समझदार होंगी, तो आप मुझे अच्छी तरीके से वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि मेरी फ्रेंड को क्या करना चाहिए। और मतलब हम ऐसी बातें जो है ऑनेस्टली बोल दो मायके में नहीं बता सकते हैं। तो कह रही थी कि अगर डिवोर्स भी लूँगी तो मैं अपने मायके में नहीं जाऊँगी, क्योंकि उसके भाई का भी संसार है, वो उनके मतलब उनको मतलब ये नहीं करना चाहती, परेशान भी नहीं करना चाहती। बट वो सोची कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं अपने पति के साथ कैसे डील करूँ। मैंने उसको समझाया भी, इवन उसने मुझे ये भी बताया हाँ कि उस लड़की के साथ भी उसने बातें की, उसको भी समझाया, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनका चल ही रहा है अभी तक। सो प्लीज़ आप सभी लेडीज जो है कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, तो चलिए अभी मैं इस व्लॉग को जो है एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग।